हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब हमारे साथ मिलकर ईमानदारी के साथ सेट लगाइए। देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन आंसर करता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कौन सा मृत मृतोजीवी कवक है, मतलब कौन मृतोजीवी कवक है। तो इसमें सही आंसर आप लगाते रहिएगा। आप एक और मार्कशीट ले लीजिए, आप उसमें रंगिए आपका आंसर क्या होता है, आप गलत सही करते हुए जाइएगा। तो एक नंबर का लगाइए, कौन सा आंसर सही है इसका। सवाल तो होगा नहीं, फीताकर्मी नहीं होगा, ना अमरवेल होगा। सही आंसर क्या होगा? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इसका सही उत्तर है। कौन सा मृत जीवी कवक है, मृतोजीवी कवक है? तो पेनिसिलियम है। मधुमेह होने का कारण क्या है? मधुमेह कारण किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन का क्या काम है? तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन एक जीव पर मतलब कोई कीड़ा है जो कि मीठा जो खाते हैं सुक्रोज, उसको पचाने का काम करता है। वही विघटन करने का काम करता है इंसुलिन, जो कि इंसुलिन की कमी होने के कारण उसको पचा नहीं पाता है, इसीलिए इसे मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 3 नंबर का। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है। आप देख लीजिए, ए नंबर हाइड्रोफिलिया है, 2 नंबर में एंटोमोफिलिया है, 3 में एम्ब्रोफिलिया है, और डी नंबर में आर्नियोथोफिलिया है। तो आप आंसर लगाइए, इसमें सही कौन सा आंसर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑर्थोनोफिली है, जो कि पक्षियों द्वारा कीट पतंग पक्षियों द्वारा मतलब कि अगर जहाँ कीट पतंग रहता तो एंटोमोफिली होता, और हवा के द्वारा होता तो हाइड्रोफिली होता। एम्ब्रियो एम्ब्रियोफिलियो के द्वारा किसके द्वारा होता? तो ये जल के द्वारा होता, जल के द्वारा होता। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो गया 3 का, आर्थोनोफिलिया। 4 नंबर में, मकड़ियों किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? मकड़ियों होती है किस, तो ए नंबर में उसका है, बी नंबर में एनालिडा है, सी नंबर में नेड्रिया है, 4 नंबर आर्थ्रोपोडा है। तो हम सब जानते हैं कि मकड़ियों किस जाति प्रजाति का अंग करता है। तो सबसे बड़ा संघ क्या होता है? आर्थ्रोपोडा होता है। तो मकड़ियाँ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर डी हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर। मेडुला ऑब्लोस्टेंगड ऑल अवालोंगेस्टा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो इसका किसका हिस्सा है? तो ए नंबर हृदय है, बी नंबर मस्तिष्क है, सी नंबर फेफड़ा है, डी नंबर पेट है। तो इसका ये उत्तर है मस्तिष्क। ऐसे हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, आप सब लगाते रहिएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से पौधे में किसकी जड़ों में गांठ होती है? तो किसकी जड़ों में गांठ होती है? आप आंसर लगाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेग्नोमिनियस पौधे में जड़ों में गांठ होती है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्सन क्या करता है? ट्रिप्सन किसका गठन करता है? तो प्रोटीन का विघटन करता है। प्रोटीन का विघटन करता है ट्रिप्सन। किसी माध्यम के तापमान वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या करती है? प्रकाश अगर तापमान बढ़ता है तो प्रकाश में क्या होगा प्रभाव? कुछ नहीं होगा, वैसा जैसा तैसा रह जाएगा। और इसमें ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। सभी धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसके अणु में स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें एक अणु दूसरे अणु करीब होते हैं। ये तीनों बात सही है। उपयुक्त में से डी आंसर हो जाएगा, इसमें तीनों हो जाएगा। अब देखते हैं 10 नंबर। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित किस बातों पर होना सही बात हो सकता है? तो देखते हैं नंबर, वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं होती है, सही बात है। वस्तु की कोई घूर्णीय गति नहीं हो सकती है, कोई बात सही बात है। वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, ये भी सही बात है। उसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से सही हो जाएगा आंसर। और देखते हैं 11 नंबर। जब व्यक्ति लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ती रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? स्पष्ट वजन क्या होगा? तो इसमें होगा कि ये वास्तविक वजन से कम होगा। जब नीचे आएगा तो वास्तविक वजन से कम होगा, जब ऊपर जाएगा वास्तविक वजन से अधिक होगा। जब ऊपर लिफ्ट जाएगा तो बड़ा हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब देखते हैं, बल द्वारा क्या कार्य धनात्मक होती है जब विस्थापन और बल की दिशा में होती है? विस्थापन और बल की दिशा में होती है तब क्या होती है? बल और धनात्मक पूर्ण होती है तब। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज का तार कहाँ प्रयोग किया जाता है? विद्युत
विद्युत परिवर्तन सेफ्टी फ्यूज का तार किसमें कहा जाता है, तो वो गलनांक बिंदु पर कहा जाता है, जाकि उस जगह जैसे गलने को गला कि बस उस जगह बंद हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है, तो इसका क्या आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। ये नंबर आंसर होगा। अब देखते हैं, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय होता है, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में होता है। जब हाथ को एक दूसरे को रगड़िएगा तो आपको क्या महसूस होगा, घर्षण होगा तो ताप बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है हाथ। तो 16 नंबर, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो घनत्व पर भी निर्भर करता है, प्रस्फुटता पर भी करता है, प्रत्यास्थापकता पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका दोनों आंसर होगा, ये भी दोनों आंसर होगा। फिक्की के शब्द के विस्तार में अंतिम आई का क्या निरूपित होता है, आई का होता है इंडस्ट्री, आई का क्या होता है, इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो आप बता दें, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में है, सही बात है। चाय बोर्ड कोलकाता में, सही बात है। रबर कोट्टम, जो कि रबर बोर्ड जो है कोट्टम में, ये भी सही बात है। तंबाकू ये गलत बात है, ये राजमुंदरी में तंबाकू कहाँ में है, राजमुंदरी में। आप सब खैनी खाते होंगे ना, तो उसमें देखिए राज खैनी लिखा होगा, जैसे तंबाकू में ही रहता है राज, तो उसी से याद कर लीजिए, राजमुंदरी। बैंक दर ब्याज की वह दर है, मतलब बैंक दर किसको बोलते हैं, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण लेता है। मतलब छोटा बैंक बड़ा बैंक से जो ऋण लेता है उसे बैंक दर कहते हैं, और बड़का बैंक से, वही हो गया, बड़का बैंक से छोटका बैंक लिया तो बैंक दर हो गया, और छोटका बैंक से बड़का बैंक अगर जो ऋण लेता है तो रिवर्स रेपो दर कहता है, वही रेपो दर हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था, यहाँ आ गया। तो निम्नलिखित में 18 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है, तंबाकू गया राजमुंदरी, और जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई ऋण लेता है हो गया बैंक दर ब्याज दर। एसडीआई का 3 क्षेत्रों में विकसित माप क्या होता है, तो क्या होता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी, ये तीनों आता है एसडीआई के अंतर्गत। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में निम्न से क्या घटाया जाता है, राष्ट्रीय आय को एनएनपी से निकालने के लिए क्या प्रत्यक्ष कर निकालते हैं। निम्नलिखित में से किससे दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, किससे किया गया था, तो इल्तुतमिश, इसको गुलामों का आदमी कहा जाता है, गुलामों को गुलाम, इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य वित्त स्वास्थ्य की मुख्य विशेषता क्या थी, मतलब विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था, तो क्या था, तो वो ऑप्शन देख लीजिए, मुद्रा प्रणाली, अधिवेशन लगाना, भू राजस्व, बंदरगाहों का आमदनी। इसका सही आंसर क्या होगा, भू राजस्व, इसका सही आंसर क्या होगा, भू राजस्व। अब देखें 24 नंबर, लेकिन किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह पूर्ण विहीन हो जाता है, किस ग्रंथ में कहा था, अंगुरताय निकाय में कहा गया था, अंगुरताय निकाय में। नीचे देखिए विघटनों की स्थितियों को सही मिलान कीजिए, इसमें मिलान करना है। रॉलेट कब हुआ था, तो इसका सीधे 18 मार्च 1919 में है। रॉलेट सत्याग्रह क्या हुआ था, तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उसके बाद देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये हुआ था 2 दिसंबर 1919 को, 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 का। इसका कोना को नहीं, इसका सीधा सीधी था। देखते हैं आगे चलकर 26 नंबर, निम्नलिखित से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठन किया था, तो वह अच्युत पटवर्धन था, जो कि जेल से फरार हो गया था। ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के व्यक्ति थे जो कि जेल छोड़कर फरार हो गए थे, जेल से भाग गए थे, तो वो कौन था, तो जयप्रकाश नारायण था, जो कि बिहार का
लोकनायक भी कहा जाता है, वो जेल से भाग गया था। लेकिन जब बोलेगा कि जलियांवाला हत्याकांड के तहत जो जेल से फरार हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, तो कौन था? अच्युत पटवर्धन। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के सफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ था। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद देखते हैं बंगाल विभाजन के बाद पूर्व का प्रथम गवर्नर कौन था? पूर्व का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो कौन था? देखते हैं आंसर। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ चल गया? 28 नंबर में। पम्पटिल्डर फुलर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर, मेटकॉफ। इसका सही उत्तर क्या होगा? ब्लामीडफील्ड फुलर। इसका क्या उत्तर होगा? ब्लामी फुलर। इसका यही होता है। लेकिन अब देखिए 29 नंबर में, लेकिन कौन सा मिलान सही नहीं है? अब देखते हैं नागार्जुन परियोजना। नाग पर कृष्णा नाचता है ना, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, सही बात है। बगलियाहार परियोजना, चिनाब नदी, बगलियाहार मतलब चिनाब नदी, ये भी सही है। कैसे? चिनाब, दुल्हन सब नया क्या करता है? चिल्लाते रहता है, बगलियार बगली बगली भागता है, वही चिनाब नदी हो गया। और रंजीत सागर बांध, रंजीत जो है ना रात भर रोते रहता है, रात भर। रंजीत मेरे घर बगल में है, रात भर रोते रहता है, इसलिए रंजीत रावी नदी पे। ये भी सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो टिहरी बांध, ये तो गलत है। क्या है कि टटिया उखाड़ के भागो, टटिया उखाड़ के भागो, तो टटिया से टेढ़ी बांध हो गया, उखाड़ के भागो मतलब उत्तराखंड हो गया। आप बहुत भागो सब भागीरथी नदी पे है, टटिया उखाड़ के भागो भागीरथी नदी पे है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, केंद्र शुल्क बोर्ड का स्थापना कब हुआ था? केंद्र शुल्क बोर्ड का स्थापना क्या हुआ था? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, कहाँ में किया गया था? तो पटना में किया गया था। विश्व प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो पटना में किया गया था। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। इसका सही ट्रिक क्या है? तो इसका हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? ये सब गर्म जलधारा है। हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? ये ट्रिक है। इसमें आता है गोल्ड स्ट्रिंग, फ्लोरिडा, बेंगलुरु, ये सब आता है गर्म जलधारा में। देखते हैं क्या आंसर है। 32 का डी है, जो कि बेंगुला जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा में आता है। बेंगुला जो कि ठंडी जलधारा में आता है। भारत के न्याय प्रवर्तन की संकल्पना किस देश से संविधान से लिया गया है? न्याय कौन करता है? कौन देश न्याय करता है? तो वो संयुक्त अमेरिका। जितना न्याय वाला आ जाए सीधा मार दो अमेरिका, राजनीतिक राज्य अमेरिका, क्या कि बहुत बड़ा आदमी है, वही कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। उसके बाद देखते हैं हो गया संविधान मेरे। संवैधानिकोत्तर शक्ति का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक शक्ति का अर्थ क्या होता है? वह शक्ति जो संविधान का अतिक्रमण कर देती है। संविधान के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गई साधारण शक्ति है, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। आपातकालीन शक्तियों केवल है, आपातकालीन शक्तियों में 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा। वह शक्ति जो संविधान में सम्मिलित नहीं है, संविधान में सम्मिलित नहीं है। उसके बाद देखते हैं 35 नंबर। किस संविधान संशोधन अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य प्रावधान किया गया है? तो क्या किया गया है? तो वो 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। 2003 में 86वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया है। 2003 में 14 साल बच्चे तक पढ़ाई, 6 से 14 साल बच्चे को। और आप सब बताइएगा कमेंट में कि बच्चे को ज़बरदस्ती काम नहीं किया जाता, किस आर्टिकल में है, आप सब बताइएगा। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कुल कितने विषय पर निर्धारित किया गया था? 36 नंबर का मेरा सही हो गया है। ये
भारतीय में कितना, तो 29 विषय में चर्चा किया गया है, 29 विषय में। उसके बाद देखते हैं, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो अनुच्छेद कितना दिया है, इसमें 11 में किया गया है, भाग 11 में। हाँ, संघ और राज्य के लिखित किया गया है, नहीं कहाँ चल गए, अनुच्छेद 325 में किया गया है, कितना में, 325 में, 325 में किया गया है। क्या चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म लेकर नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के संघ का उल्लेख किया गया है, तो किसमें किया गया है, तो 38 का डी, 38 का डी, 20वां संविधान 20वां भाग में किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्यों का संबंध उल्लेख किया गया, तो 20वां भाग में किया गया है। तो ओलंपिक शुभंकर प्रथम किस ओलंपिक खेल में शुरू किया गया था, कहाँ शुरू किया था ओलंपिक गेम, तो कहाँ किया गया था, तो 1968 में किया गया था। 1968 में फ्रांस से शुरू हुआ था ओलंपिक के, मतलब शुभारंभ का विश्व 1968 में किया गया था। ओलंपिक में ऐसे ऐसे रहेगा, और नीचे में देखो 5 होगा, 5-3 1968 में। तत्वों के निम्नलिखित में से किसमें सुमित संघ को चुनिए जो सामान्य तापमान के मान के द्रव के मान होता है। 40 का जो बोरोमीन है और मरकरी है, ये दोनों जो है ना क्या रहता है, दोनों कमरे के तापमान पर एकदम दोनों रहेगा द्रव अवस्था में, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठंडी रहे गर्मी रहे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित से किसके निर्माण के कारण चांदी के वस्तुएं लंबे समय तक खुले रहने पर काला पड़ जाता है। 41 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो किसके कारण रहते हैं, Ag2S के कारण, ये इसमें जो काला चांदी हो जाता है Ag2S के कारण काला हो जाता है, Ag2S के कारण काला हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है, तो किसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड नहीं बनता है, इसमें नहीं था, तो इसमें किस में होगा, सीसा 42 का डी नंबर, सिल्वर लिया है, सिल्वर Ag, एल्युमिनियम हो गया Ag, सिल्वर Ag, सिल्वर Ag, सिल्वर। निम्नलिखित में से अभ्यारण्य में कौन सा सम्मिलित है, प्रयुक्त सम्मिलित नहीं है। अब देखते हैं 44 का, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट किसके लिए है, काजीरंगा है, ये है घना शेर के लिए है, पेरियार हाथी के लिए है। जिम कार्बेट किसके लिए है, तो जिम कार्बेट वो है ना, जिम कार्बेट हिरन के लिए शायद है, याद नहीं आ रहा, देखते हैं अगले वीडियो में। प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है, प्रयोगशाला में जो खरपतवार होता है उसके नाम किसके नाम से जाना जाता है, तो एस्पेराजिला, ये नंबर एस्पेराजिला के नाम से जाना जाता है, एस्पेराजिला के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रियाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अन्योन क्रिया मानव के बीच पर्यावरण मानव क्यों महत्वपूर्ण है, किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो वह कारण है प्रौद्योगिकी के कारण, किसके कारण होता है, तो प्रौद्योगिकी के कारण होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित से किससे संबंधित था। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था, रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे, सम्मेलन संरक्षण किससे है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर था 47 का, 47 का सी आंसर है, नम भूमि से, किससे है, तो नम भूमि से है। उसके बाद निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है, सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है पूर्वी क्षेत्र कहाँ में है, बंगाल में है, पूर्वी क्षेत्र बंगाल में वहीं पाया जाता है
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी AIOC का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? तो इसका लुसाने में है। लुसाने में है। लिबेरो किस खेल का शब्दावली है? खेल लिबेरो किस शब्द के शब्दावली है? तो किसका है? तो वॉलीबॉल का है। लेबोरा किस खेल के शब्दावली है? तो लिबेरा वॉलीबॉल का है। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? एलिजाबेथ कब दिया गया था? तो कब गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। 1 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। और 1900 देखते क्वेश्चन नंबर 53। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। इस उसके कौन परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुआ? 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ होलो छलो समझौता, ओकरा में कौन परिणाम के बाद घातक सिद्ध होलो? तो 53 रखी छलो। तो वो छलो कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। केकरो छलो? कांग्रेस मुस्लिमों के प्रति संतुष्टि करने के लिए आरंभ करना छलो। अब देखिए 54 नंबर, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल ने काल में हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ लो? तो वो लो सी नंबर, लॉर्ड लिग्निथो के समय लो। लॉर्ड लिग्निथो के समय लो व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। कौन संस्था? लो 55 का सी नंबर, 55 का से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। साइमन कमीशन सिफारिश संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? इनमें प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रस्तापित करने के संतुलित किया गया। इसमें गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसमें केंद्र में विसदन विधायक के अनुमोदन सुझाव दिया गया। इसमें भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सुनिश्चित करने की संतुलित की विशिष्ट भर्ती पर भर्ती की भारतीय की तुलना में वेतन की भत्ता अधिक होगा। तो इसका देखते हैं 56 का सी नंबर, 56 का इसमें केंद्र में द्विसदन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने किस पार्टी की टिकट का चुनाव जीता था? किस पार्टी का जीता था? तो लिबर्टी पार्टी का था। हाँ, लिबर 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 लिबरल पार्टी का था। लिबरल पार्टी का। भारतीय हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? हूणों पर आक्रमण स्कंदगुप्त 58 का स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के शासन में। एहोल एहोल अभिलेख 59 का सी है। 59 का सी पुलकेशिन द्वितीय। एहोल का पुलकेशिन द्वितीय। अब देखते हैं 60 नंबर, सत्यमेव जयते कहाँ से ले गया है? मुंडप को निषद से लिया गया है। महावस्तु महाबुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से लिया गया है? 61 का ए नंबर, महायान। महात्मा बुद्ध का जो जीवन वृत्तांत है वह महायान से लिया गया है। दो भागों में पढ़ा कि था महायान हियान, तो इसका महायान में लिया गया था। अकबर द्वारा बनाए गए अफसाना भवन का नाम क्या था? अफसाना भवन का क्या नाम था? 62 का सी नंबर, इबादत खान ना था। अकबर द्वारा बनाए गए अफसाना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना।
प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बारा किसके दर शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो किसके थे? अकबर के दरबार में। न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है वो किस देश में स्थित है? तो किस देश में है? 64 का बी नंबर। ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसमें देखते हैं 65 नंबर में। इसका अक्षांश रेखा समांतर होती है। इसका संख्या 180 होती है। जनसंख्या पूरी प्रदर्शित करती है। देशांतर पूर्व मध्य पूर्वी विकृत करती है। 65 का डी नंबर, जो कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। सर्वाधिक विषुवत रेखा पर होती है। देखते हैं उत्तर से शुरू और दक्षिण की ओर नीचे पहाड़ियों का सही क्रम क्या था? तो देखते हैं इसमें सही क्रम के कौन है? तो इसका सही होता है नन्नामलाई पहाड़ियों, जवादी पहाड़ियों, नीलगिरी पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों। इसका आंसर सही है सी नंबर। देख लीजिएगा, नाम का आता नहीं है। निम्न से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने में लिए प्रख्यात है? तो आप जानते हैं तो बिहार का जो शौक नदी कहा जाता है वो, उसमें कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? 67 का वही तो कोसी है। बिहार का शौक नदी कहा के नाम से जाना जाता है, कोसी। किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? अनुवर्तक किसके कारण हो जाती है? तो किसके कारण हो जाती है? तो वह लेटेराइट मिट्टी के कारण, वह लेटेराइट मिट्टी के कारण हो जाती है। बायोगैस यंत्र में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो वो किण्वन प्रक्रिया होती है। बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? वो एक वर्ग में ऊपर से आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन आंसर। वायुमंडलीय प्रकाश की विसरण का कारण क्या होता है? क्या होता है? वह धूलकण होता है। इसका आंसर ये डायरेक्ट यही है, धूलकण के कारण होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? तो वह 0 होती है। वह 0 होती है। किसी भी ऑक्सीकरण की संख्या क्या होती है? तो 0 होती है। किस तत्व का विरोधी? सर्प विरोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? सर्प विरोधी यौगिक किस तत्व का होता है? तो स्वर्ण यौगिक होता है। स्वर्ण यौगिक होता है। सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो वह सर्प यौगिक है। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र अमल -1 T-2, अमल -1 T-2 होता है। जैव सेल क्या है? जैव सेल मतलब उजला। जैव सेल क्या होता है? तो वो होता है कोयला। जैव सेल कौन होता है? तो कोयला होता है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क में किस भाग से होता है? तो सेरी बेलम होता है। किससे होता है? 77 का सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम याददाश्त, ब्रह्म याद करता है ना, ब्रह्मा याद करने वाला। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषता होती है। तो वो कौन सा जो कि जीवाश्म पक्षी की तरह होता है लेकिन वो रंग के चलता है? तो वो टोडो पक्षी। वो कौन होता है? टोडो पक्षी। 42 का कौन सी लिया है? 78 का आर्कियोलॉप्ट्रिक्स
मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? वह है ऑक्सीजन। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे सर्वाधिक सिस्टम ऑक्सीजन है। परिपथ में किन्हीं दो बूंदों के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आज विभवांतर परिपथ में विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह किसका किया जाता है? 80 का बी नंबर, वोल्ट मीटर। ये तो आंसर दिया है, ऊपर नीचे मेरा आंसर हो गया। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का राष्ट्रपति कर सकता है। 81 का लोकसभा अध्यक्ष। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल कितने समय तक होता है? प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने समय तक होता है? तो वह 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है प्राक्कलन समिति का कार्यकाल। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन भारतीय संचिता निधि पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारतीय संचित निधि पैसा निकाला जाता है? तो किसके राष्ट्रपति ने होगा? 83 का भारत का संसद। अच्छा, संसद ही कानून बनाता है, सब कुछ करता है, वही संसद की अनुमति पर। भारतीय संविधान में विधि की समक्ष समता की किस देश के संविधान से लिया गया है? समता वाला आया तो मार दीजिए डायरेक्ट ब्रिटेन के संविधान से समता का अधिकार। संविधान के संशोधन प्रक्रिया द्वारा संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन भाग 20 में है। 85 का डी, ठीक है। सूची अनुसूची में मिलान करें तो अब देख सकते हैं भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, दल बदल 10वीं में है, 73वां संविधान संशोधन 11वीं सूची में है, भूमि सुधार एवं अधिकरण संविधि 9वीं सूची में है। अब इसका मिलान कर लीजिए। तो अब चलते हैं 87 का। चार्टर एक्ट के अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में किया गया था? 87 का किसके अध्यक्ष में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले के समय किया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्ष में? लॉर्ड मैकाले के समय में चार्टर एक्ट। निम्नलिखित में कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा के उत्पादन से संबंधित है? 88 का सी, गुलाबी क्रांति। अच्छा, औषधि क्रांति और प्याज और झींगा के उत्पादन के लिए, झींगा मछली न होता है, गुलाबी क्रांति झींगी मत प्याज, गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में कौन सी दो संस्था के ब्रेटन वुड्स जड़वा के नाम से जाना जाता है? 89 का सी नंबर, विश्व व्यापार संगठन बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1955 में किया गया था। 90 का 49 में किया गया था। इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 90 का बी नंबर, 49 में किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 49 में, और 1869 में बैंक का स्थापना हुआ था 1955 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार 91 का ए, वी.डी. सावरकर। हिंदू राष्ट्र का स्वराज्य मूल किसका है? तो वी.डी. सावरकर। भारत के आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर। 92 का ए, प्रत्यक्ष कर अनुपातिकता। तो कुचिपुड़ी किस लोक नृत्य है? कच्चापुड़ी अंधा खाता रहे आंध्र प्रदेश में। 93 का सही बात है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? 94 का बी नंबर, 94 का बी, मलखम्बा, जो खंभा पे करता है ना, हिमानी उत्तम पर्व। निपात आंदोलन पर नेता किसके थे? निपात आंदोलन 95 का सी, दयाल दादू
याल, दादू याल निपक्ष आंदोलन पर नेता। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? 96 का। ये नंबर खादर ने चलाया था, खादर ने। द्रकमा सिक्का चलाया था खादर ने। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान से कम तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं? वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको कहते हैं थर्मेकेलाइन। थर्मेके थर्मेकेलाइन। तापमान से थर्मोन अपता है ना, इसलिए थर्मेकेलाइन। और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा थर्मेस्फेयर होएगा, उसको थर्मेस्फेयर कहेगा, नामे में है। बेसल मापदंड संबंध किससे है? किससे है तो वो पूंजी बाजार से, नहीं बैंकिंग क्षेत्र से। किससे है तो बेसल मापदंड संबंध किससे है तो बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने दिया था? गॉल स्मिस्टीन ने दिया था। अर्नॉल्ड टैबियत ने दिया था। अर्नॉल्ड टॉम्बिए ने दिया था। टायम्बी ने दिया था। आइए, हमारा सेशन गलत हुआ, ख़त्म होता है। 36 मिनट का वीडियो बन चुका है।